Today we are going to create this very soft, very elegant party makeup look for nikah of my best friend. Assalamu alaikum and welcome to Tiny Tiny Tales. First I'm applying this moisturizer by GNA. This is called Lipidate and this is very nice for a makeup base. Makeup इसके ऊपर बहुत अच्छे से बैठता है. उसके बाद मैं मिस रोज़ का ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ गोइंग टू प्रेप योर स्किन रियली वेल फॉर मेकअप और आपके सारे पोर्स को भी फिल कर देगा. इसके बाद मैं वाटर वाइटामिन की वंडर जेली यूज़ कर रही हूँ. ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और अच्छे से प्लम्प कर देगा. क्योंकि पानी तो आप लोगों ने पीना नहीं है तो फिर चीज़ें ही लगानी पड़ेंगी. फिर मैं क्रिस्टाइन की ऑरेंज कलर करेक्टर स्टिक से अपनी सारी पिगमेंटेशन जो है वो छुपाऊंगी ताकि मेरी स्किन जो है वो बिल्कुल इवन टोन हो जाए. एज़ यू कैन सी कि ऑलरेडी जो सारी डार्कनेस थी वो फेड हो गई है और मेरा एक फेस जो है वो एक कैनवस बन जाएगा ताकि मेकअप अच्छे से लग जाए. नेक्स्ट क्रिस्टाइन की ही मैं प्रोफेशनल पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ इनकी फाउंडेशन और ये पीची सा शेड है जिससे क्या होगा कि वो जो सारी ऑरेंज जो था ना ऑरेंज ह्यू था वो सारा जो है वो कवर हो जाएगा इससे. अच्छे से ये सारी मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी और इसके ऊपर मैं मुसर्रत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ आलमंड शेड में. ये जो है ये बहुत ही मैट फाउंडेशन है और फ़ौरन फ़ौरन ब्लेंड करनी होती है और बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज भी है, परफेक्ट फॉर इवेंट्स. मेन बेस जो है वो मैं इसी से बना रही हूँ. इससे पहले मैंने सिर्फ अपनी पिगमेंटेशन जो है उसको कवर किया था अपने फेस को एक इवन टोन में लेके आने के लिए. और बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना ताकि फेस जो है वो केकी ना लगे. मैंने वो स्टिक को भी बहुत कम कम यूज़ किया था और फाउंडेशन भी बहुत थोड़ी सी यूज़ की है. अब मैं एमरिच का कंसीलर ले रही हूँ आइवरी शेड में और अब मैं अपने डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे जहाँ पे मुझे थोड़ी सी हाईलाइटिंग चाहिए ना फेस पे वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ. लिप्स के ऊपर, नोज़ पे, फोरहेड पे. ख्याल रखना है कि पहले ही लाइट शेड जो है वो आपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई नहीं कर देना. कंसीलर बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं. पहले अपने डार्क सर्कल्स को आपने हाइड करना है जैसे मैंने किया. उसके बाद उसके ऊपर एक लाइटर शेड का कंसीलर अप्लाई करना है अपने हाईलाइटिंग के लिए. नहीं तो आपकी स्किन ग्रे हो जाएगी. आपका मेकअप जो है वो ग्रे लगता है देन आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन इट. यहाँ साइड पे आपको शो हो जाएगा, बाद में वो भी देख सकते हो. अब मैं मिस रोज़ के आईब्रो पेन से अपनी सारी आईब्रोज जो हैं जहाँ जहाँ एम्प्टीनेस है उसको फिल करूँगी और अपने आईब्रोज को नीट और क्लीन करूँगी. जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाल हैं नहीं, गंजी आईब्रो, उनको अच्छे से फिल करूंगी. प्रोडक्ट का शेड आप ब्राउन में लें ताकि वो नेचुरल लगे. नाउ आई एम गोइंग टू सेट माय फाउंडेशन विद बिग क्यूट का लूज पाउडर. लूज पाउडर को आपने कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी बेस को केकी कर देगा. आपने हमेशा अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लूज पाउडर को लगा के उसको अपने हैंड पे एक्सेस जो है उसको रिमूव करके फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है ताकि केकी ना लगे. अब लूज पाउडर के ऊपर भी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर उससे सेट कर रही हूँ अपनी बेस को ताकि बेस अपनी जगह से हिले ना. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आईज, मैं पिंक और पीची से शेड लेके अपनी ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर रही हूँ जिससे मेरी आईज को एक डेप्थ मिलेगी. और आई शेडो में आपने याद रखना है कि ब्लेंडिंग इज़ द गेम. जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपका आई शेडो अच्छा लगेगा. और वही वाले शेड्स लेके मैं अपने आईज़ के नीचे भी लगा रही हूँ ताकि आईज़ को एक प्रॉपर जो है वो शेप मिल जाए. और वही वाला सारा जो तरीक़ेकार है वो मैं दूसरी आई के ऊपर भी कर रही हूँ. आई शेडो की ब्लेंडिंग आपने दो मोशंस में करनी है, एक स्वाइप मोशन में और एक सर्कुलर मोशन में. तो राइट लेफ्ट आपने स्वाइप करना है ब्रश को और साथ साथ सर्कुलर मोशन में घुमाते भी जाना है. अब मैं डार्कर दो शेड्स लेके, एक मेजेंटा सा शेड था और एक डार्कर ब्राउन शेड था, उन दोनों को मिक्स करके मैं अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर लगा रही हूँ ताकि साइड से हमारी आईज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा जो हैं वो डेंस लगें और अंदर को आते आते इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो आई शेडो जो है वो सॉफ्ट हो जाए. और मेरी ड्रेस का कलर जो है वो भी लवेंडर सा है, लवेंडर पिंक सा है, पर्पल सा है, तो उसी से मैचिंग में शेड्स यूज़ कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दीज हाइलाइटर्स. एक लाइट पिंक सा हाइलाइटर है और उसके साथ शैम्पेन शेड जो है उन दोनों को मिक्स करके मेनली पिंक से ही अपनी आईज़ के बीच में जो आईलिड है उसके ऊपर जो है वो लगा रही हूँ ताकि आईज़ जो हैं वो पॉप करें. और साथ अपनी आईब्राउज़ के नीचे ब्राउ बोन पे भी लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर पे भी लगा रही हूँ. ये वाले सारे एरियाज़ हैं जहाँ आपने शिमर जो है वो अप्लाई करना होता है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ मिस रोज़ का आईलाइनर और बहुत ही आराम से मैं एक बारीक सी जो है वो विंग जो है वो बना रही हूँ. ज़्यादा थिक मैं नहीं करना चाह रही, ना ही ज़्यादा मिनिमल, बस एक बैलेंस्ड जो है विंग बना रही हूँ. आई एम प्रेइंग कि ये ठीक बन जाए
और ठीक बन गया। अब वही विंग मैं दूसरी आई के ऊपर भी बहुत ध्यान से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन नॉट मैस अप क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आई हैड हार्डली 1 आवर टू गेट रेडी। उसी में नहाना था, बाल भी सुखाने थे और मेकअप भी करना था, तो इट वॉज टू मच। और बस जल्दी जल्दी मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। उसी विंग को जो है अंदर की तरफ भी मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रही हूँ ताकि एक पूरी आई के ऊपर जो है वो विंग आ जाए। अब लैश कलर को लेके मैंने अपनी आई लैशेज़ को पहले कर्ल करना है। लैश कलर आपकी आई लैशेज़ की ना गेम थोड़ी चेंज कर देता है, अच्छी खासी चेंज कर देता है। उसके बगैर अगर आप मस्कारा लगाते हो ना तो लैशेज़ लिफ्टेड नहीं लगती, ब्लैक तो लगती हैं पर लिफ्टेड नहीं लगती, वॉल्यूम नहीं आता उस तरह से ना, मज़ा नहीं आता। तो लैश कलर आपने लाजमी अप्लाई कर लेना। अब एमरिच का मस्कारा लेके ना मैं अपनी आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ, और डे टाइम इवेंट है तो लैशेज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो लैशेज़ मैं नहीं लगा रही। I have also applied a little bit of mascara on my lower lashes. Let's move on to my favorite part which is contouring। और contouring मेरा favorite इसलिए है क्योंकि इससे आपकी फेस को एक बहुत ही मज़े की शेप मिल जाती है जो कि पहले नहीं मिल रही होती, एक फेस स्नैच लगने लग जाता है। तो अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी कॉन्टोर, अपनी जॉ बोन पे लगाऊंगी, और इसके अलावा अपने टेम्पल्स के ऊपर भी लगाऊंगी, और नोज़ कॉन्टोरिंग मैं सेपरेटली करूँगी सेपरेट ब्रश से। तो इस तरह के एक फ्लैट एंगल ब्रश से आपने कंटूरिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके फेस पे जो है वो जी चर्बी है तो उसको छुपा लेते हैं, ज़रा स्नैच मॉडल लुक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जी मैं आपको बताती हूँ हॉलीवुड नोज़ क्रिएट करने का आसान तरीका। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से, एक ही ब्रश से और एक ही पाउडर से आपने अपनी नोज़ की, जैसी भी आपकी नोज़ है ना, आपने उसकी नोज़ की दोनों साइड्स पे ना सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, आपने खींचनी है पाउडर से, और उन लाइंस को आपने अपने आई शेडो के अंदर हल्का सा ब्लेंड कर देना है। उसके बाद आपने नीचे से अपनी नोज़ को एक सर्कल बनाना है कॉन्टोर से, जिससे एक बटन नोज़ वाली लुक आएगी। फिर जहाँ जहाँ आपने ज़ाहिर है ब्राउन शेड नहीं लगाया, वहाँ वहाँ आपने अपना हाइलाइटर एक शेड लगा देना, थोड़ा लाइट पीची सा। और जो है ना कॉन्टोर, उसको इतना ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना, नोज़ कॉन्टोर को उसको ज़रा वहीं पे पड़ा रहने देना, हल्का हल्का ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे ना तो लगेगा ही नहीं कि आपने नोज़ कॉन्टोरिंग की हुई है। तो अगर शार्प सा कॉन्टोर चाहिए ना, अच्छा सा मॉडल लुक वाला, तो आपने ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अब मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, उसमें मैंने ब्लश ऑन भी लगा दिया, पीची सा ब्लश ऑन लगाया है हल्के से शिमर वाला। ज़्यादा मैंने पिंक सा नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस में बहुत ज़्यादा पिंक है, तो आई थिंक, और आइज़ में भी पिंक है, लिप्स भी पिंक करूँगी, तो ब्लश ऑन जो है वो मैंने उस पर हाथ होला रखा है। जिस जिसको ब्लश ऑन ब्लाइंडनेस है वो चाहें तो अपने गाल पूरे लाल कर सकते हैं। इतनी देर में हाइलाइटर लगा चुकी हूँ और अब जल्दी से जो है वो लिपस्टिक कंप्लीट कर रही हूँ। टेराकोटा शेड यूज़ किया है मैंने मिडोरा का सबसे नीचे, इसके ऊपर मैं रोज़ पेरी शेड लगाऊंगी और इनका मिक्स करके एक बहुत ही प्यारा सा पीची पिंक सा शेड जो है कोरली शेड बन जाता है। आप चाहें तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं तो जब तक 5-6 लिपस्टिक्स इकट्ठी मिला ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। तो ये पिंक फ्लैश की लिपस्टिक को भी मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये भी बहुत अच्छा है। ये जो है लिक्विड लिपस्टिक है, मैट है, तो खाना वगैरह खा लो ना, अब शादी का तो हिलती नहीं अपनी जगह से, इसलिए लगाई है। अब मैं जहाँ जहाँ से लिपस्टिक बाहर निकली है उसको साफ़ किया है, और अब मैं उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा रही हूँ आर्ट डेको का। ये भी बहुत प्यारा लिप ग्लॉस है। और मेकअप हो गया है कंप्लीट, और मेरे पास इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो बस स्ट्रेटनर पकड़ के मैंने अपने बाल जो हैं वो स्ट्रेट ही कर लिए हैं। तो थोड़े बहुत लाइट सी वेव्स डाली हैं नीचे से। और दिस इज़ माय मेकअप इन द डे लाइट। मेकअप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेकअप जो है वो कैसा लगा है। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।